पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खाना ख़राब करने में ना सबसे बड़ा रोल मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का है। ये किसी हाल में खुश नहीं रहते। ये ऐसे ही हैं ग्रोसरी वाले। इनका क्या बंदा बात करे। शुएब जट का ज़रा सुनिएगा। फरमाते हैं, मैच से पहले फरमाते हैं, ट्वीट करते हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आज ट्राई नेशन सीरीज़ का अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच फाइनल जीत पाएगा। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि मैं ये प्रिडिक्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़ा टेंस इन्वायरमेंट है, यानी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट वर्ड्स, पाकिस्तान ने फाइनल जीत लिया, ठीक है। अब बजाय इसके कि बंदा चुप करके अपना ट्वीट डिलीट कर दे, मतलब और जलील ना हो, जट साहब ने कहा नहीं, हम तो है बेशरम, गैरत का साथ हमारा क्या लेना देना। हमारी शर्म हया गैरत वो तो कई साल पहले ठंड लगने से फौत हो चुकी, अब हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आगे दूसरा ट्वीट फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए लिखते हैं कि अगरचे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा खेली, मैच जीती, लेकिन मैं अपने लफ्ज़ों पर कायम हूँ। और उसकी रीज़न वो क्या बताते हैं ये जट साहब कि जी मैं बड़ा फेमिलियर हूँ, यानी कि मुझे पता है कि ये जो टीम के अंदर खाते जो चलते हैं ना, हिसाब किताब टीम के अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं, कैसे खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, मुझे बहुत पता है इन चीज़ों का, मैंने बड़ा इन चीज़ों को देखा हुआ है। तो ये लड़के यूनाइटेड नहीं हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की टीम के अंदर टेंशन्स मौजूद हैं। चौधरी का ना बकरा बाहर कहीं बंधा हुआ था, चौधरी के बकरे के साथ रात को कोई डाल गया कार्रवाई। लो जी, अगले दिन पूरा गांव चौधरी का बकरा उठाकर मौलवी साहब के आगे, मौलवी साहब इसको फायर मार दें। मौलवी साहब ने कहा खुदा का खौफ करो। अच्छा मौलवी साहब इसे नहर में फेंक दें। और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब है, मौलवी साहब ने किया। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब एक काम करते हैं ना, बकरा है हलाल करते हैं, भूखों में गोश्त बांट देते हैं। मौलवी साहब ने कहा नहीं हो ना पाएगा, इसके साथ कार्रवाई हो गई है, हराम हो गया है। पीछे ना एक मरासी मेरे जैसा सिगरेट लगाकर बैठा हुआ था, उसने कहा कि चलो फिर ऐसा करो, जब इस बकरे का और कुछ नहीं करना ना तो इसको इसी काम के लिए रख लो। ये हैं वो बकरे, मतलब जैसे वो बकरे को एक सर्टेन ड्यूटी दे दी गई ना, इनकी भी अपनी कुछ सर्टेन ड्यूटी है कि भाई ची ची पी पी लगाए रखो। पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही है तो इनकी ईदें होती हैं कि भाई क्रिटिसिज्म करते रहो करते रहो। इन्होंने बाबर का जो हाल किया क्रिटिसिज्म के नाम के ऊपर, वो आपके सामने है। इन्होंने बाकियों का क्या हाल किया, और टेक्निकल क्रिटिसिज्म करते तो भी है, समझ आती। टीम के अंदर माहौल नहीं ठीक। वो बंदा बात कर रहा है जिसको घर वालों ने सिर्फ इसलिए रखा होता है घर में कि भाई साहब ये जब लाइट जाती है तो इसी ग्रोसरी वाले को भेजो कि जाके चेक कर सिर्फ हमारी गई है या पूरे मोहल्ले की गई है। लोगों के होता है ना कि वो कहते हैं कि ज्ञान जो होता है ना, अकल जो होती है, वो ज़्यादा देनी नहीं चाहिए, ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। इन भाई साहब का उल्टा हिसाब है, ये अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। अब पूछो कि यार क्या यूनिटी में क्या प्रॉब्लम है। सलमान अली आगा आपका सेल्फलेस कैप्टन है, ट्रॉफी लेने वो नहीं जाता, वो अपने लड़कों को भेज देता है, कभी सुफियान को, कभी खुशदिल को, कभी हुसैन तलत को कि जाओ यार लो, ठीक है। लड़कों को वो अपने बैक कर रहा है। हारिस के बारे में वो कहता है कुर्बानी दे रहा है अपने नंबर की। यार तुम कहते हो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपने नंबर की कुर्बानी दे रहा है, कोई नखरा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा कि मैं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन हूँ, पावर प्ले का बैट्समैन हूँ, तुम मुझे नंबर 6-7 पर खिला रहे हो, मेरे से नहीं बैटिंग हो रही, मुझे सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कोई बात नहीं वो कर रहा। सलमान अली आगा अपने विकेट कीपर बैट्समैन को बैक कर रहा है, सलमान अली आगा अपने बॉलर्स को बैक कर रहा है, सलमान अली आगा ने पूरी टीम का जिसे कहते हैं माहौल ठीक रखा हुआ है। और आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स हैं ही कितने इस टाइम, फ़खर, शाहीन, बाकी तो रिलेटिवली नए हैं, या हारिस रऊफ़ है, यही आपके थोड़े सीनियर प्लेयर्स हैं ना। अगर उम्र के हिसाब से देखना है या पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना फिर तो चलो नवाज़ और वो भी हैं, लेकिन ये इतने सीनियर नहीं है कोई।
मेजरली देखा जाए कोई पुराने खेलते हुए चले आ रहे हो तो उसमें आपको ना मोटे मोटे ये फ़खर शाइन इन्हीं दो के नाम आते हैं, हारिस रऊफ को भी चलो डाल लो। तो अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ तो उसका नाम लो, गोटे रखो ना भाई, कि भाई जो आपकी टीम यूनिटी, आप कह रहे हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है, तो ग्रोसरी वाले बताओ क्या यूनिटी नहीं है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने नेशनल एंथम के दौरान लड़कों को एक दूसरे के कंधों के ऊपर हाथ रख के एक, जिसे कहते हैं लड़ी में, एक दूसरे के साथ देखा, जैसे वो होती है ना गुलाब के मोतियों की खूबसूरत लड़ी सी होती है ना। ठीक है, ये गरीब बिलों की लाइनों में ख्वार होने वाले, इनको क्या पता मोतिये की लड़ी क्या चीज़ होती है। गर्मी में पसीनों पर से होके बिजली का बिल जमा कराने वाले, ये भाई इनको क्या पता लड़ी बड़ी का। एक यूनिटी आपकी आपको नेशनल एंथम के दौरान ही नज़र आ गई थी। वो यूनिटी है कि आपने 5 में से 4 मैच उधेड़ करके रख दिए। आप जीते, आप 2 यूएई से मैच जीते, एक आप अफ़गानिस्तान से मैच जीते ग्रुप स्टेज में, आप अफ़गानिस्तान से फाइनल जीते। आपने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 3 मैच खेले, आप 2 जीते हैं। यूएई के अगेंस्ट 2 मैच खेले, हमने दोनों जीते हैं। ये मैचेस किस तरीके से जीत रहे हैं। माइक हैसन उधर डकआउट में बैठा हुआ तस्बीह फेर रहा होता है, या उसने मौक्कल हाजिर किए होते हैं कि जाकर गैबी मदद करो, लड़कों की जिताओ इनको, मेरी भी नौकरी पक्की हो। वो माइक हैसन ने बड़े टाइम से ना, अगर आप उसकी वीडियो देखें ना, उसने ये मीडिया के शोर वोर का बड़े टाइम से उसने पहली बात कर ली थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एज ए हेड कोच ज्वाइन करने से पहले उसने कहा हुआ था कि भाई आपका मीडिया शोर करेगा, आपको अपने लड़कों को बैक करना है। तो शोएब जट साहब, टीम की यूनिटी जो है ना वो गई भाड़ में, ठीक है ना। हमारी टीम जीत रही है, आप हमें जो मर्जी कहते रहें, क्योंकि जो मेरा ख्याल है आपकी यूनिटी की डेफिनेशन डिफरेंट है। आप कह रहे हैं ना यूनिटी नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपने ना यूनिटी की डेफिनेशन कुछ और रखी हुई है। यूनिटी बिल्कुल नज़र आ रही है। आप जैसे तो डॉक्टर के सामने जो है वो थर्मामीटर डालने के चक्करों में होता है, आप शौक ने डाले, आप बड़ा सा मुंह अड़ लेते हैं। आप हमें बातें कर रहे हैं हमारी टीम के अगेंस्ट। मैं यकीन करें लिहाज वाज नहीं करता जो कोई पुट्ठी बात करे। होंगे आप जर्नलिस्ट, ठीक है, अपनी जगह पर होंगे, आपका हिसाब किताब भी होगा, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उठकर कुछ भी बोल दें। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को आपने लल्लू समझा हुआ है, उनको कुछ नज़र नहीं आता। बेहतरीन हमारी टीम खेल रही है, हम जीत रहे हैं, हम एशिया कप में एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, हम एशिया कप में एक डिफरेंट वाइब के साथ जाएंगे, हमें सीरियस लिया जाएगा। अब ओमान वाले भी कह रहे होंगे कि नहीं वो बड़ी गल होगी, अब वो उसको चपेड़े करा रहे होंगे उस बॉलर को कि तू क्या टाइम से पहले बोलना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान को हम हरा देंगे, वो पेल पूल के आ रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के बात किया करो भाई। कौन सा, मैं यकीन करो मुझे तो आज तक वो एक्सरे मशीन नहीं मिली, वो डॉक्टर नहीं मिला जो ऐसे लोगों के अंदर जो कीड़ा होता है ना वो मुझे किसी तरीके से निकाल कर दिखा दे। वो एक्सरे मशीन भी नहीं मिली ना, चलो डॉक्टर तो नहीं मिल रहा जो कीड़ा निकाल दे, वो एक्सरे मशीन भी नहीं मिली जो मुझे ये लोकेट करके बता दे कि यार ये कीड़ा है किधर इनके अंदर, मैं खुद ही कोई इनका ऑपरेशन करके निकाल दूँ। वो कीड़ा भी इनके अंदर बिजली की तेज़ी से भाग रहा होता है, तभी तो इनको चिमुड़े लड़ते रहते हैं, तभी तो ये इस किस्म के बयानात देते हैं। यार एक बात बताओ, इस ट्राई नेशन सीरीज़ में आपको पता है अफगानिस्तान फेवरेट थी, है कि नहीं? ठीक है, आप भी 4 में से 3 मैच जीते हुए थे फाइनल में आने से पहले, वो भी 4 में से 3 मैच जीते हुए थे फाइनल में आने से पहले। आपने उनको हराया था, उन्होंने आपको हराया हुआ था, लेवल्स था सारा कुछ, फेवरेट्स वही थे, फाइनल में भी फेवरेट्स वही थे, लेकिन आपने उनको हरा दिया, तगड़ा हराया आपने उनको। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती कि यूनिटी के बगैर कैसे पॉसिबल है। एक टीम में अगर यूनिटी ना हो ना तो ये हो ही नहीं सकता कि उस टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन चुप करके आके नंबर 6-7 पे खेल रहा हो, लोगों की गालियां भी सुन रहा हो, लोगों की तरफ से बैकलैश भी सह रहा हो, क्रिटिसिज्म भी सह रहा हो, लेकिन चुप चपीते लगा हुआ है। ये अगर ये चीज़ शो नहीं करती कि इस टीम में यूनिटी है तो मुझे बताओ और वो क्या करें, आपस में रिश्तेदारियां कर लें हैं? फलाना अपनी बेटी का रिश्ता फलाने क्रिकेटर के साथ कर दे, फलाना टिमगाने के साथ कर दे, वो ना करना, हम पहले ही उसकी एक भुगत रहे हैं।
आजकल तो वो भाई नहीं है, अभी आ जाएंगे। और अगर वो आया ना नवाज की जगह, तो सारियां दी बेज है, फिर मैं पहला दस दिया। समझते ये हो गया मैं किसी गल कर रही हूँ। नवाज भाई ठीक है, खिलाओ उसको, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहा है। तो बाकी जज साहब से गुजारिश ये है कि कोई और कम तक लो। बिला वजह की ची ची पी पी करने से बेहतर है, जलील होने से बेहतर है। मेरी भी ये फजर ख़राब करा रहे हो आप, तो बेहतर यह है कि जाके कोई और काम धंधा ढूंढ लो भाई। दुनिया में और बड़े काम हैं, 4 पैसे वहाँ से भी कमा लोगे, इज़्ज़त की रोटी आ जाएगी। ये तो निरी ज़िल्लत की रोटी है, पता नहीं हज़म कैसे हो जाती है आपको। दर्द वर्द नहीं होता पेट में हर दूसरे दिन हैं? कभी डॉक्टर हकीम ने कहा नहीं कि ये दवाइयों से नहीं, ये जिसे कहते हैं ना आपका मसला, ये दुआओं से ही जाएगा। कोई थोड़े वास्ते करे कोई दुआ। मतलब मैं हैरान हूँ यार कि हम एक पूरा टूर्नामेंट जीत गए 2-3 बॉलर्स के साथ, बाकी तो हमने ऑलराउंडर्स रखे हुए थे। हमारी टीम का कम्बिनेशन, हमारी टीम की जो ओवरऑल सोच, सारा कुछ, आप कहते हैं यूनिटी नहीं है। फिर मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है इस वीडियो के एंड पे, प्रूफ दें यूनिटी नहीं है, प्रूफ दें वरना माफ़ी मांगे। इस किस्म की बातें जो आप करते हैं ना, हाँ 2-3 साल बाद फिर कोई ग्रोसरी वाला अगर टीम में से उड़ के कोई चींची पीपी कर देता है, तो फिर उस टाइम अगर आप कहेंगे वो देखा मैंने 2-3 साल पहले कहा था कि ये होगा, तो वो आपके दादे परदादे वाले टाइम के किस्से हमें नहीं सुनने। अभी एक्चुअल में अभी बताएं क्या मसला है, वरना फिर ये अपना ट्वीट शीट जो है ना डिलीट करें। आप बल्कि ट्वीट ना डिलीट करें, आप अपना सोशल मीडिया ही सारा डिलीट करें। मुफ्त का आप लोगों ने गंद डाला हुआ है। हमारी क्रिकेट को सबसे ज़्यादा जो नज़र है ना वो इन्हीं लोगों की लगी है। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। इनको पता नहीं क्यों लोग भाव डालते हैं कि जर्नलिस्ट है तो दिस है दैट है। यकीन मानो इन ये शुएब जट और बाकी जितने भी हैं एजेंडा पैडलर्स, उनके ज़रा जाकर ना ये एक्स या ट्विटर के अकाउंट के ऊपर ना इनके बाबर से रिलेटेड ज़रा ट्वीट सर्च करना, आपको खुद ही कहानी समझ आ जाएगी कि ये किसी हाल में खुश नहीं है। इन्होंने बाबर को टीम से निकलवाया, अब पता नहीं किसके पीछे पड़ने वाले हैं ये। चलो फिर तुसी भी हथे ही हो, असी भी हथे ही हैं, देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।